हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें, जिसे हम फलाह रिसर्च फाउंडेशन के नाम से जानते और पहचानते हैं, उसके ज़ेरे एहतमाम किया जा रहा है। हमारे शाहिद अलवी साहब ने मुझ गुनाहगार को नकाबत की जिम्मेदारी सौंप दी है। हालांकि ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन इनकी मोहब्बतें हैं कि मैं यहाँ पर हाजिर हूँ और जब तक ये जलसा चले तब तक और जब तक मेरी सांसें चलें तब तक मैं आप सब से दुआ का मुतमन्नी रहूँगा। मोहतरम हजरात, आज के इस अजीम जलसे के जो खतीब हैं सयाह एशिया व अफ्रीका हजरत अल्लामा यूसुफ रज़ा साहब किबला मुंबई, और उनके अलावा हजरत अल्लामा अब्दुल लतीफ़ साहब जो कि केरल से माशाअल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं, और बज़ाते खुद मैंने अभी उनसे मुलाकात भी की है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो मिंबर नूर पर तशरीफ़ लाने वाले हैं। मिंबर नूर पर इस वक्त हज़रत शादा बरकाती साहब के साथ और भी हमारे हमनवा मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ रखते हैं, सामईन इकराम हैं, हमारी घर की ख़ातीन इस्लाम हैं। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, चूँकि आप कानपुर के रहने वाले हैं, कानपुर के बसने वाले हैं, बाशिंदे हैं आके, तो आपने औरों जलसों में अक्सर मौक़े पर जो नकीब होते हैं, यानी कि जिनके हाथ जलसे की अनाउंसरी होती है, वो बहुत कुछ हाथ पैर मारते हैं, बहुत चिल्लाते हैं और बहुत अशआर वो आप तक पहुंचाते हैं। हजराते मुकर्रिरीन हो या मिंबर पर मौजूद कोई और दूसरा शख्स हो, वो उसकी तारीफ और कसीदे इतने ज़्यादा पढ़ देते हैं कि अगर वो ज़मीन पर भी बैठा होता है तो उसे बामे उरूज पर पहुंचा देना ये उनका अपना काम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना ऐसा मिजाज नहीं है। नकाबत मेरे हिस्से में आई है तो इंशाअल्लाह मैं वही नकाबत करूंगा जो मैंने अपने इसातिज़ा इकराम से सीखी है। मैं सबसे पहले आप हजरात को दावत देना चाहता हूं कि जो लोग अभी भी अपने घरों से निकलकर जलसेगाह में नहीं आए हैं, वो जलसेगाह में तशरीफ़ ले आए, क्योंकि ये बड़ी ही पाकीज़ा महफिल है और इंशाअल्लाह आज बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मेरे दोस्तों, सीखने के साथ साथ सुनने के साथ साथ इस मकसद को लेकर के अपने घरों से निकला करो कि हम आज के इस जलसे में जो भी उलमा से सुनेंगे और जो भी उलमा हमें बताएंगे, इंशाअल्लाह उन सारी चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे। सिर्फ सैर तफरीह के लिए यहाँ पर हरगिज़ ना आया करें, बल्कि सीखने के लिए आएं और जो कुछ आपके उलमा आपको बताते हैं आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश करें। तकरीर हो या नात हो, बड़े अदब के साथ खामोश होकर के सुनने का सवाब और मज़ा कुछ और होता है, और अगर आपने बद निज़ामी फैलाई तो यकीन जाने न यहाँ के लोगों को मज़ा आएगा और न ही आपको मज़ा मैसर आ सकता है। अब चूँकि एक तवील फहरिस्त मेरे पास मौजूद है, तो मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए अब चाहता हूँ कि इस जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। तिलावत कलाम रब्बानी से जलसे का आगाज़ हो चला है और मैं अपने सफ़र का आगाज़ आला हजरत के इन अशआर के साथ कर रहा हूँ कि सर सुए रोज़ा झुका फिर तुझको क्या। आप अगरचे इस पर सुभान अल्लाह ना बोले, लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, आला हजरत का हर शेर इश्क और इरफान में डूबा हुआ होता है। कोई भी बात मेरे इमाम ने, बरेली के ताजदार ने ऐसी नहीं कही है जो हुदूद शरीय्या से बाहर जाती हो।
आला हजरत ने जो कुछ कहा वो मोहब्बत रसूल के समंदर में गोताजन होकर कहा। मेरे आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि सर सुबे रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नस दिया फिर तुझको क्या, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि देव के बंदों से हमको क्या गरज। एक बहुत अकीदे का शेर है, मैं अहले मिंबर की भी समाते चाहता हूं, उनकी तवज्जो का तालिब हूं। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि देव के बंदों से हमको क्या गरज, देव के बंदों से हमको क्या गरज, हम हैं अब्दुल मुस्तफा फिर तुझको क्या, हम हैं अब्दुल मुस्तफा फिर तुझको क्या। और देखें कि आज झगड़े हो रहे हैं ना, जन्नती हर कोई कह रहा है मैं जन्नती मैं जन्नती मैं जन्नती, वो फुला फिरका कह रहा है हम जन्नती हैं, ये फुला फिरका कह रहा है हम जन्नती हैं, ये फुला फिरका कह रहा है हम जन्नती हैं। लेकिन आला हजरत जिन्होंने नबी से सच्चा इश्क किया उसी इश्क की बुनियाद पर जन्नती हैं। और जन्नती होने के बाद आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि ऐ फिरका बातला कान खोलकर सुन ले कि तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। और नबीरे आला हजरत ने इसी की तर्जमानी करते हुए इरशाद फरमाया था कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए, जो कादरी होगा उसके लिए जन्नत होगी और जो कादरी नहीं होगा वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता। इस बात को आप याद रखें, जो कादरी है जिसको मेरे गौसे पाक से निस्बत है उसको यकीनन सरकारे अजमेर से भी निस्बत होगी, उसको सरकारे नक्शबंद से भी निस्बत होगी, उसको तमाम अल्लाह वालों से निस्बत होगी। तो जो कादरी होगा वो जन्नती होगा और जो कादरी ना होगा उसको यकीन जाने कि जन्नत की खुशबू तक मैसर ना होगी। तो मेरे अजीज दोस्तों, आला हजरत के अशआर मैंने हुसूल बरकत के लिए पढ़े थे। अब आइए इसी के साथ मैं एक बेहतरीन खिताब आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले करना चाहता हूँ। मिंबर नूर पर इस वक्त हमारे भाई मुहिब्बे अहले सुन्नत हजरत शादाब बरकाती साहब तशरीफ रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनको दावत सुखन दी जाए और उनके खिताब को आप तमामी हजरात अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूनु मअस-सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप यहाँ पर काफ़ी देर से तशरीफ़ फरमा हैं। आइए हम और आप सबसे पहले दोनों आलम के मरकज़ अक़ीदत रहबरे कुल मोहसिन इंसानियत वो आका जिनके एक इशारे में कभी डूबा हुआ सूरज पलट जाता है तो कभी चांद दो टुकड़े हो जाते हैं, जिनको देख करके पत्थर कलमा पढ़ने लगे और जिनकी शान ये है कि उनके बुलाने पर पेड़ उखड़ करके आपकी बारगाह में हाजिर हो जाए। वो मुस्तफ़ा जाने रहमत जिनको जिनका रब कभी या मुदस्सिर कह के पुकारे तो कभी या मुजम्मिल के लक़ब से याद फरमाए। ऐसे आका जिनके जमीन पर भी दो वजीर हों और आसमानों पर भी दो वजीर हों, वो आका जो जन्नतों के मालिक हैं, वो आका जिनको इन्ना आतैना कल कौसर का खजाना अल्लाह ने अता फरमाया,
वो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का नज़राना पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलात व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। भाई थोड़ा इको कम कर दे तो आवाज़ समझ में आएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों के नक्शे कदम है राहे खुदा। या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों के नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तो कभी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत हमको और आपको इस फितने भरी दुनिया में फितने बाजों से आगाह करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मोमिनो सुनो, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदरी काली है। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदरी काली है। सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली। यानी हमें और आपको आगाह किया जा रहा है कि बिल्कुल अटेंशन मूड में रहें। आप अपने आप को इतना लापरवाह ना कर दें कि आपकी जो खजाने की गठरी है यानी ईमान है उस पे कोई डाका डाल ले जाए और हमें और आपको पता भी ना चले। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इमाम आज़म कॉन्फ्रेंस, इमाम आज़म फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम जो ये इस्लाहे उम्मत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। आपको जान करके हैरानी होगी कि इसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी, मगर बीच में कुछ हालात ऐसे बने जिसकी वजह से ये हुआ कि शायद ये ना हो पाए और 24 घंटे पहले अचानक इसकी तैयारी की गई। और बड़े शुक्रगुजार हैं फाउंडेशन के लोग, उन लोगों का जिन्होंने इस पे बड़ी मदद की है। मसलन हजरत जनाब चांद भाई फ्रीजर वाले और जनाब सलीम भाई चिश्ती, उसके अलावा फाउंडेशन के तमाम मेंबर और तमाम अहले मोहल्ला ने इस पर मेहनत की। खुसूस बिलखुसूस जनाब शाहिद शाह अलवी और एहतशाम रजा सुन्नी और ज़रियाब भाई वगैरह ने मेहनत की। अल्लाह तबारक व ताला सबको जानता है, हम नाम नहीं जानते, मालिक खालिक कायनात सबको जानता है। वो बेहतरीन सिला हम सबको अता फरमाए। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलात व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज की जो ये कॉन्फ्रेंस है, आज की जो ये जलसा है, इसका नाम रखा गया है इस्लाह उम्मत, यानी उम्मत की इस्लाह करनी है। इस्लाह की बात हो रही है तो ये बात ध्यान रखें, खाली इस्लाह आवाम की नहीं होती है, खाली इस्लाह स्टेज के नीचे बैठने वालों की नहीं होती है, बल्कि इस्लाह की सबसे ज्यादा जरूरत जो होती है वो हमें होती है, इन्हें होती है, इन्हें होती है। क्यों? जब हमारी इस्लाह होगी, हम सही होंगे तो फिर सही 10 लोगों को देंगे, और जब सही 10 देंगे तो फिर जमाने में इनकलाब पैदा होगा। आज हमारा मामला ये है, हम सारी कायनात की इस्लाह तो करना चाहते हैं, अपनी मोहल्ले की इस्लाह तो हम करना चाहते हैं, अपने इलाके की इस्लाह तो हम करना चाहते हैं, अपने शहर की इस्लाह हम करना चाहते हैं। हम सबको एकदम सुधरा हुआ देखना चाहते हैं, सबके किरदार में बदलाव चाहते हैं। अगर बदलाव नहीं लाना चाहते तो वो खुद के किरदार में है, अपने आमाल में है। तो इस तरह इस्लाह से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले मुझे इस्लाह के लिए अपने अंदर बदलाव पैदा करना पड़ेगा। जब मैं खुद की इस्लाह करूंगा, जब बंदा खुद की इस्लाह करेगा, उसके बाद वो अपने घर वालों की इस्लाह करे, अपने दोस्तों की इस्लाह करे, अपने पड़ोसियों की इस्लाह करे, अपने मोहल्ले की इस्लाह करे, और इसी तरह दायरा बढ़ता चला जाएगा। फिर वो मुल्क भर में इस्लाह करता फिरे तो अच्छा लगता है। अब मामला ऐसा ना हो कि खुद का कुछ पता नहीं, साल में 340 दिन तक हम नाचते रहे, गाते रहे, बदतमीजियां करते रहे,
पिक्चरें देखते रहे, बदआमालियां करते रहे, गाने सुनते रहे, बदनिगाही करते रहे, और जब साल खत्म होने को आया, स्कूल की छुट्टी हुई, तो 3 दिन के चिल्ले में जा रहे हैं, 7 दिन की जमात में जा रहे हैं, 15 दिन की जमात में जा रहे हैं। खुद की इस्लाह हुई नहीं, खुद का अमल सुधरा नहीं, खुद के किरदार बदले नहीं, घर में कोई बदलाव पैदा नहीं हुआ। साहब कानपुर से उरई जा रहे हैं, कानपुर से निकल करके हरदोई जा रहे हैं, कानपुर से निकल करके उन्नाव जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? तबलीग करने जा रहे हैं। किस बात की तबलीग करते हो? ना अभी हमारी नमाज़ें, ना अभी तुमने नमाज़ें अपनी पूरी की, ना मोहल्ले की इस्लाह की, ना घर की इस्लाह की। इस्लाह का तरीका ये नहीं है, इस्लाह का अंदाज ये नहीं है, इस्लाह का तरीका ये नहीं है। इस्लाह उसे कहते हैं कि अगर मैं इस्लाह करना चाहता हूँ, सबसे पहले अपने किरदार को बदलूंगा, अपने आमाल को बदलूंगा, अपने आप की इस्लाह करूंगा, फिर अपने भाइयों की इस्लाह करूंगा, फिर अपने लोगों की इस्लाह करूंगा। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन वो होता है जो खुद के लिए पसंद करता है, वही अपने दीनी भाई के लिए पसंद। समझ रहे? अब जब मोमिन हैं हम पसंद करते हैं कि आप सुधर जाए, तो हमें भी सुधरना है, और जब हमने खुद के लिए नमाज पसंद कर ली, तो फिर आपके लिए भी नमाज पसंद करना है ना। हदीस पाक तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दूसरों की इस्लाह के साथ साथ हमें अपने अंदर इस्लाह का जज्बा पैदा करना चाहिए। समझ रहे हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम ये कह रहे थे कि सबसे पहले हमें अपने अंदर इस्लाह का जज्बा पैदा करना चाहिए। हम आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।